एक और अयोध्या में भगवान राम के मंदिर निर्माण को लेकर बीजेपी और संघ गांव-गांव अभियान चला रहे हैं और फंड जुटा रहे हैं। वहीं इस मामले में छत्तीसगढ़ कांग्रेस भी पीछे नहीं रहना चाहती। छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार के 2 साल पूरे होने पर भगवान राम के नाम पर जश्न मनाने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस सरकार के 2 साल पूरे होने पर उत्सव मनेगा। चंद्रखुरी माता कौशल्या मंदिर में मनेगा उत्सव। मंत्रिमंडल के साथियों के साथ सीएम बघेल होंगे शामिल। 17 दिसंबर को राज्य के उत्तर दक्षिण का चंद्रखुरी में होगा मिलन। 14 से 17 दिसंबर तक राम वनगमन पथ में पर्यटन रथ और बाइक रैली होगी। रैली सीतामढ़ी, हरचोका कोरिया और दक्षिण राम राम सुकमा से होगी शुरू। इधर बीजेपी इस बात से खुश है कि कांग्रेस ने भगवान राम की शरण में जाना स्वीकार किया है, लेकिन कांग्रेस के सॉफ्ट हिंदुत्व पर सवाल भी उठा रही है। बीजेपी का कहना है कि अपनी आस्था दिखाने के लिए अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए सरकार को 101 करोड़ रुपए का दान देना चाहिए। अब इनको समझ में आ गया है कि बिना भगवान राम की शरण में जाए उद्धार नहीं होगा। और अच्छी बात है कि प्रभु राम की शरण में जा रहे हैं तो इनको सद्बुद्धि मिलेगी और छत्तीसगढ़ की जनता की सेवा ठीक तरीके से कर। जनता तो नहीं मानती है कि ये राम भक्त हैं, इसलिए ये चंदखुरी जा रहे हैं। तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ की तरफ से, छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण के लिए 101 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार दे। कांग्रेस इसे अपनी आस्था का विषय बताते हुए राम के असली स्वरूप को कांग्रेस के असली राम करार दे रही है। वो राम मंदिर आज तक 20-25 सालों में क्यों नहीं बना पाए? पहली बार चंदा किए थे सारे हिंदुस्तान का, वो चंदा कौन खा गया? इसका जवाब तो उनसे लेना है। ये हमारी कार्य योजना है जो छत्तीसगढ़ की अस्मिता से जुड़ा हुआ है, इसलिए हमारी कार्य योजना का ये प्रमुख उद्देश्य है। हम अपने छत्तीसगढ़ में ये सब कुछ करना चाहते हैं, हम किसी को देख के ये काम नहीं कर रहे हैं। भगवान श्री राम सबके हैं, बीजेपी हो या कांग्रेस या कोई और। लेकिन राम मंदिर निर्माण को लेकर देश में जिस तरह से सियासत हुई, उसके बाद राम का नाम जपने भर से सियासत शुरू हो जाती है। अयोध्या में भूमि पूजन के दौरान एमपी कांग्रेस ने अपने कार्यालय पर राम का बड़ा पोस्टर लगाया था। अब छत्तीसगढ़ कांग्रेस भी राम के ननिहाल में उत्सव मना रही है। क्या ये प्रयोग बीजेपी के हिंदुत्व के एजेंडे का तोड़ है? क्या कांग्रेस इसमें सेंध लगा पाएगी? या आने वाले दिनों में सामने आएगा। मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। सबके राम फिर क्यों संग्राम। जी हाँ, छत्तीसगढ़ सरकार 2 साल पूरे होने पर पूरी तरह से राममय होने जा रही है। राम वनगमन पथ पर, पर्यटन स्थलों पर रैली भी निकलेगी, रथ भी निकलेगा, चंद्रखुरी में उनके ननिहाल में जश्न भी मनेगा। लेकिन बीजेपी को इस पर थोड़ी आपत्ति है। बीजेपी का कहना है कि राम में किसकी आस्था है जनता जानती है, और कहा भी जाता है कि राम को अपना समझती है बीजेपी। एक तरीके से अधिकार भी जताती रही है लंबे समय से, बरसों तक। हालांकि राम मंदिर को लेकर उस पर कटाक्ष भी होते रहे हैं, और एक बार फिर से आज कांग्रेस की तरफ से कटाक्ष भी हुआ कि चंदा जो उसके नाम पे पहले इकट्ठा किया गया था वो कहाँ गया, क्यों गया, तमाम तरह के सवाल हैं। राम को नाम अब छत्तीसगढ़ में जब भी आता है बीजेपी कांग्रेस आमने सामने हो जाते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार जो है वो लगातार राम के ननिहाल को लेकर, राम वनगमन को लेकर कुछ न कुछ काम करती रही है, और इसको लेकर संग्राम भी होते रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि अब राम की शरण में कांग्रेस जाती है, उसे सद्बुद्धि आ गई, विवाद छिड़ जाता है, सियासत होने लगती है। चर्चा हम भी इसी पर करेंगे आखिर कि राम जब सबके हैं तो फिर संग्राम की स्थिति क्यों बनती है। खास मेहमान हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ अमित चिमनानी जी हैं भाजपा से, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ धनंजय ठाकुर जी हैं कांग्रेस से, बहुत स्वागत। धनंजय जी, 2 साल पूरे हो रहे हैं और राममय होने जा रहा है सब कुछ। बीजेपी को आपत्ति है लेकिन कि आप लोग दिखावा करते हैं हर बार, और दिखावा नहीं करते तो 101 करोड़ रुपए दे दीजिए मंदिर के लिए। देखिए अभिषेक जी, भारतीय जनता पार्टी की तकलीफ बहुत वाजिब है और तकलीफ इनको होना भी चाहिए। 15 साल तक सत्ता में रहे ये पे, और जो छत्तीसगढ़ के जो भांचा है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी, हमारे कौशल्या माता जी जिनकी ये मैके है, इसको लेकर किसी प्रकार के इनके द्वारा काम नहीं किया गया। केंद्र की मैं बात करूं तो अयोध्या में मंदिर निर्माण के नाम से लगातार भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती रही है, और मंदिर निर्माण के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ चंदा खाए। उस दौरान भी इन्होंने मंदिर निर्माण के नाम से देश भर में चंदा वसूला। मैं तो कहूँगा छत्तीसगढ़ की हमारी माता बहनों ने अपने गले की हार, कान के बाली, मंगलसूत्र, हाथ की चूड़ी, सोने की बिस्कुट, चांदी की सिल्ली
न जाने कितने पैसा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को दिए राम मंदिर निर्माण के लिए, और वो पैसा आज कहाँ है ये देश पूछ रहा है, देश भर से गया है ना। तो राम भगवान के सेवा के लिए देश के किसी भी व्यक्ति ने कोई कमी नहीं की है, मुक्त से जिसको जो बना सहयोग किया। लेकिन भाजपा ना तो राम मंदिर के वहाँ अयोध्या में बना पाई, माननीय न्यायालय के संविधान के अनुरूप जो है मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ है और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर वहाँ पे ट्रस्ट बनाया गया है। तो एक बार फिर देखेंगे आप भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग फिर लोगों के बीच चले गए चंदा लेने के लिए। अरे आपको चंदा मांगने की क्या आवश्यकता है, आप जो पहले चंदा लिए हैं वो चंदा ही वहां जमा करा दिए ट्रस्ट में, अरबों रुपए दिया है देश के लोगों ने राम मंदिर निर्माण के नाम से। भाजपा को पहले वो हिसाब देना चाहिए। और निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने हमारे जो भांचा है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी, जिनका 14 साल के वनवास काल में अधिकतर समय छत्तीसगढ़ में बीता है, हमारे माता कौशल्या जी इनके मैके है, और मैं तो अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के निहाल में मेरा जन्म हुआ है। मैं तो इसको तीर्थ की तरह मानता हूँ। तो निश्चित तौर पर हमारी आस्था उस पर है, हम उसमें काम चिमनानी जी, आप लोग चंदा इकट्ठा करते हैं, हिसाब नहीं देते, कांग्रेस का आरोप है। 15 साल क्यों आप लोगों ने कुछ नहीं किया, अब जब कांग्रेस कर रही है तो आप लोग आपत्ति जता रहे हैं? देखिए, कांग्रेस के साथ ही पहले तो ये बता दें कि राम वन गमन पथ ये शब्द इन्होंने सुना कहाँ है, किसने इसको बाहर प्रचलित किया है, इनको ये शब्द का अर्थ भी मालूम था क्या है? ये तो अपने कामों में व्यस्त थे। राम वन गमन पथ की जो खोज और जो प्रचलन शुरू किया वो हमारी सरकार ने ही किया है, और हमको कांग्रेस को स्पष्टीकरण देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हारे को हरि नाम का सहारा। अब ये स्पष्ट रूप से इनको समझ में आ गया है कि राम के सिवा इनका कुछ नहीं होना है, इसीलिए इन्होंने नीति को परिवर्तित किया है अभिषेक जी। लेकिन नीति के साथ नीयत भी तो बदलनी पड़ेगी। राजनीति के लिए राम जी की शरण में जाएंगे तो आशीर्वाद और सद्बुद्धि नहीं मिलेगी। राम डज नॉट एग्जिस्ट कहने वाले आज गर्व महसूस कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके राम सेतु के अस्तित्व को नकारने वाले आज खुद को राम भक्त बता रहे हैं। आज तक कभी भी राम मंदिर का निर्माण राम जन्मभूमि पर हो, इसको अपनी जुबान से कहते हुए इनको डर लगता था कि कहीं एक विशेष संप्रदाय को बुरा न लग जाए और इनकी वोट बैंक न चली जाए। इतने वर्षों में आप कह नहीं पाए, कभी आपके घोषणा पत्र में नहीं रहा। राम वन गमन पथ भी 2018 के कांग्रेस के घोषणा पत्र में नहीं है। दिखा दे मुझे धनंजय जी, कहां पर अगर आपका कमिटमेंट था, संकल्प था, तो आपके में रहना चाहिए था। हम तो अपने घोषणा पत्र में लिखते भी आए और हम डंके आता हूं धनंजय जी, आपके पास आता हूं मैं बाबूलाल जी से राम जन्मभूमि पर ही एक कमेंट्स ले लेता हूं बाबूलाल जी से। निर्माण होना चाहिए। मैं पूरी बाबूलाल जी, क्या मौजूदा राजनीति में राम नाम वाकई राम बाढ़ की तरह हो गया है कि बिना इसके अब काम नहीं चलना सभी को समझ में आ गया है? देखिए, इनके राजनीतिक मामलों ने राम को दो भाग में बांट दिया है। दो राम हो गए हैं, एक राजनीति के राम है और एक आस्था के राम है। प्रश्न यहाँ बहुत विचित्र हो गया है। रामचंद्र जी कभी भी ऐसी विवादास्पद स्थिति में कभी नहीं रहे जितनी राजनीति के कारण हो रहे हैं। मान्य सबको सर्वमान्य है हमारे प्रभु राम, सबके लिए मान्यता है। कांग्रेस भी मानती है, भाजपा भी मानती है, सब लोग मानते हैं। आपको मैं बता दूं पुरानी हिस्ट्री के हिसाब से ये राजनीति में तो अभी राम आए हैं, लेकिन सदियों से, शताब्दियों से छत्तीसगढ़ की जनता जो कौशल प्रदेश कहलाती थी, कौशल्या माता का स्थान है, वो सदियों से इस बात को मानती आ रही है कि राम हमारे भांजे हैं। और इसका प्रमाण भी है कि यहाँ छत्तीसगढ़ी समाज के अंदर में भांजे का पैर सिर्फ इसीलिए छुआ जाता है कि वो रामचंद्र के नाम से, कि हमारे यहाँ के जो भांजे हैं वो राम है, इसलिए भांजे का पैर छुआ जाता है आज भी। ये सदियों की परंपरा है। तो इससे जो है पुरातन अगर दृष्टिकोण देखें तो राम को मानने वाले छत्तीसगढ़ में पहले से हैं। क्योंकि और एक मैं आपको प्रमाण देता हूँ, राम नामी समाज जो है वो छत्तीसगढ़ में है, जो अपने पूरे शरीर में राम नाम का गोदना गोदवा लेते हैं। ये तो एक तथ्य हुआ। दूसरा तथ्य है राजनीति के राम में जो है वो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कांग्रेस नहीं कर सकती, ये तय है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जब से राम को अपनाया है, जब से राम मंदिर की बात की है, तब से उसका ग्राफ जो है राजनीति का वो बहुत तेजी से बढ़ा है। और आज जिस स्थिति में वो भारतीय जनता पार्टी राम के मंदिर के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर जहां तक पहुंची है, वो उसकी उपलब्धि
उपलब्धि है। उन्होंने इस बात को पोलराइज किया हिंदू कौम को कि इकट्ठे हुए और उनको मदद मिल रही है। आज साउथ में भी इन्होंने दरवाजे खोलना शुरू कर दिया। छोटे छोटे चुनाव में, भाई हिंदुस्तान में पहली बार छोटे से चुनाव में इतने बड़े बड़े नेता गए होंगे, लेकिन दरवाजा उन्होंने खोला है। मतलब सफलता राजनीति की जो है भारतीय जनता पार्टी के खाते में है, और उसको छीनने का, राम के नाम को छीनने का प्रयास जो है, तो बाबूलाल जी, ये सफलता की कुंजी कांग्रेस को भी समझ में आ गई है। जी जी, ये सफलता की कुंजी कांग्रेस को भी समझ में आ गई है। बिल्कुल, देखिए राम का नाम जिस तरीके से, ये राम नाम की सफलता की कुंजी जो है वो, हाँ मैं समझ गया। जवान पर जैसे राम आ गया है आज, और हिंदू जो है राम के नाम पर जिस तरह से इकट्ठे हो रहे हैं, तो वो जो है एक परेशानी राजनीति की खड़ी की है भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के सामने। उससे निजात पाने के लिए, उससे मुकाबला करने के लिए राम ही काम आएंगे। तो ये आस्था के राम को लेकर चल रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी राजनीति के राम को लेकर चल रही है। राजनीति का राम इस वक्त भारी पड़ रहा है, आस्था के राम को ये जगाने का प्रयास कर रहे हैं। और राम वन गमन पथ जो है वो उनका, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो अभी रैली निकलने वाली है, उनका राम गमन पथ अलग है, वो नासिक से होते हुए आता है। इनका राम गमन पथ जो है वो कोरिया की तरफ से आता है। इनका चित्रकूट अलग है, उनका चित्रकूट अलग है, इनकी सबरी राम के रास्ते भी अलग अलग यहाँ पर हो गए। वो एक जगह जाके जरूर इकट्ठे होते हैं। धनंजय जी, राम के नाम पे मुकाबला नहीं कर पाएंगे, बाबूलाल जी बोल रहे हैं। भाजपा की पीएचडी है इस पर। देखिए, राम का नाम ही अपने आप में सर्वशक्तिमान है, उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने एक राम के नाम से जो राजनीति की, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारतीयों के राम आस्था है, प्रेम है, मर्यादा है, और भाजपा जो है राम के नाम से सिर्फ राजनीति करती है। और मैं तो स्पष्ट करना चाहूंगा, देशवासी कहते हैं मगर भाजपा और आरएसएस राम के नाम से सिर्फ चंदा खाती है और वोट बटोरती है, इनको राम मंदिर निर्माण में कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो कहीं ना कहीं ये देशवासी आज पूछ रहे हैं, जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर राम मंदिर मर्यादा पुरुषोत्तम जी का निर्माण जब कार्य आगे बढ़ रहा है, जब ट्रस्ट बना दिया गया है, बाबूलाल जी वही तो बोल रहे हैं कि वोट बटोरने में राम का नाम पे वोट बटोरने में भाजपा को पीएचडी है, आप लोग नहीं बटोर पाएंगे। देश भर के लोगों से चंदा लिया था, अरबों रुपए का चंदा था, भाई वो ट्रस्ट को क्यों नहीं सौंपते हैं? आखिर वो पैसा कहाँ है? धनंजय जी, और आज फिर चंदा निकलने लगा। राम के नाम पे वोट तो राजनीतिक दल लेना ही चाहते हैं, भाजपा इस पे ले पा रही है, सफल हो जा रही है, आप लोग नहीं हो पाएंगे, क्यों नहीं हो पाएंगे? राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी हमारे आस्था है, हमारे राजनीति का विषय नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीति विषय होगा। जिस भाजपा की उम्र 38 साल है, वो अगर ये बोले कि राम हमारे कारण है, तो ये तो पूरा देश उसमें हंसता है। राम है इस कारण पूरा भारत है। तो कहीं ना कहीं भाजपा के जो बात है उसे स्पष्ट है, और अभी तो समझ में आ गया ना, जहां मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के मंदिर के नाम से देश भर में चंदा अरबों रुपए का, और एक बार फिर आपके राम राजनीतिक राम है, वोट बटोरने के नाम राम है, ये बड़ा आरोप है भाजपा पर। सिर्फ वोट बटोरने के लिए राम के नाम का इस्तेमाल होता है। देखिए, ये आरोप ये हमेशा लगाते रहे हैं, और राम सेवा का जो कार्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पूरा देश करता रहा है, उसका तो ये उपहास भी उड़ाते रहे हैं। ये तमाम प्रकार के टीवी चैनल पर बैठ करके ये उपहास उड़ाते थे, राम मंदिर बनाओगे तारीख नहीं बताओगे, ऐसा उपहास उड़ाते थे राम भक्तों का ये लोग। आज ये भगवान राम की और मर्यादा की बातें कर रहे हैं। तो माननीय न्यायालय ने बता दिया। अरे मेरी बात तो सुनिए, ये उपहास बोल लो अभिषेक जी, मैं ऐसे बीच में फिर तकलीफ हो जाएगी, मैं बोल लेता हूं, मेरा अवसर है। तो ये राम भक्तों की भावनाओं से खेलते रहे थे जब तक सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट नहीं आया। आज इनको भगवान राम, उनकी मर्यादा की याद आ रही है। बहुत स्वागत है आपका, लेकिन आप जिस प्रकार से आपके 2 वर्ष पूरे हो रहे हैं, और 2 वर्ष पूरे होने के बाद आप एक आयोजन कर रहे हैं, तो राजनीति आप कर रहे हैं। राम 365 दिन पूजनीय है, हमेशा उनको पूजा जाता है, हर दिन उनका दिन है, हर दिन उनका नाम लेना सीखिए। वर्ष पूरा हो जाएगा आयोजन करने के बाद, भूल मत जाइए। और एक विनम्र प्रश्न पूछना चाहता हूं, थोड़ा सा गंभीर प्रश्न है। छत्तीसगढ़ में एक सीनियर बघेल हैं जो भगवान राम को अपना अपमानजनक शब्द कहते हैं,
और राम वन गमन पथ का जो इन्होंने इनॉग्रेशन का बात किया था, उद्घाटन का बात किया था, वहां जाकर वो कहते हैं कि यहाँ पे कोई राम वन गमन पथ नहीं बनेगा, यहाँ पे तो कुछ और बनेगा। वो अपना भूमि पूजन कराते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। क्या धनंजय जी उसके लिए माफी मांगने को तैयार हैं? क्या ठीक है क्या धनंजय जी, यहाँ जी पर ये बड़ा सवाल है कि राम के नाम को लेकर कौन किस तरीके से आगे आप बढ़ पाएगा, क्योंकि बाबूलाल जी तो कह रहे हैं कि बड़ा कंपटीशन है और भाजपा उस पर बहुत आगे है। आप लोग चिमनानी जी सवाल उठा रहे हैं 2 साल में सिर्फ आयोजन करके उसके बाद भूल नहीं जाए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि जनता को भरोसा जो है वो एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। परसेप्शन जो एक जनता के बीच बैठा हुआ है, उस परसेप्शन को क्या दूर करने की भी एक कोशिश है। देखिए आप लोगों के यहाँ एक रिपोर्ट आई थी, एंटोनी रिपोर्ट जिसको कहा जाता है, इसमें एक अलग छवि बनी हुई थी, उस छवि को तोड़ने की कोशिश है। देखिए, एक भ्रम का मायाजाल आरएसएस और भाजपा ने फैलाकर जो छत्तीसगढ़ ने पूरे देश भर के हिंदुओं के आस्था के साथ खिलवाड़ किया, वोट लिया। हमेशा ही नेता बड़े बड़े भाषण में कहते थे कि मंदिर वही बनाएंगे, पर हम पूछते थे तारीख तो बता दीजिए, तब नहीं बता पाते थे। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय के हमारे संविधान के अनुरूप जब राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खाने पड़ी है। जो कांग्रेस जो सवाल उठाते रही है, ये मंदिर निर्माण का कार्य नहीं बता पाए। तो ये है कि फायदा उसका भाजपा उठा रही है और उसको मिल भी रहा है। लोकसभा चुनाव में आपने देखा फायदा मिल रहा था, आस्था मिला। राम मंदिर के नाम से चंदा खाए भाजपा के लोग, अरबों रुपए का चंदा खाए, हिंदुओं के आस्था को चंदा में बटोरने का काम किया और आज भी चंदा मांगने ही निकले हैं। आज भी आरएसएस के लोग, भाजपा के लोग राम मंदिर नाम पे चंदा मांगने निकले हैं। उसी नाम पे वो वोट भी पा रहे हैं और मिल भी रहा है। नहीं, वोट पा रहे थे। अब देश का हिंदू समझ चुका है ये भाजपा और आरएसएस के लोग राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के नाम से सिर्फ राजनीति किए हैं, उनके वोट को लिए हैं और उनसे चंदा लिए हैं। पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी को लेकर कभी भी भारतीय जनता पार्टी की नीयत साफ नहीं रही है। स्पष्ट हो गया है जब न्यायालय आप कहना चाहते धनंजय जी, अब हिंदू समझ गया है कि अब कांग्रेस की तरफ आएगा, कांग्रेस हिंदू विरोधी नहीं है, ये इस तरीके के राम की सेवा करने से ये इमेज बदल जाएगी। अब वो वोटर या वो हिंदू कहें आप लोगों की तरफ जाएगा। देखिए, मैं खुद एक हिंदू हूँ, मैं राजपूत हूँ, क्षत्रिय हूँ। क्या मैं कांग्रेस पार्टी में नहीं हूँ? क्या मैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की पूजा नहीं करता? नहीं, मैं आम वोटर की बात कर रहा हूँ जो कांग्रेस से बाहर नहीं। कांग्रेस मतलब आप जो सवाल है, भारतीय जनता पार्टी में क्या मुसलमान नहीं है? क्या पार्टी कार्यकर्ताओं को अलग कर दीजिए, मैं आम वोटर की बात कर रहा हूं। मैं तो आना चाहता हूं ना। आपने जो सवाल पूछा, क्या मेरे परिवार के लोग हिंदू नहीं है? क्या वो कांग्रेस वोट नहीं देते हैं? क्या मेरे जो चीर परिचित के लोग क्या हिंदू नहीं जो कांग्रेस वोट नहीं देते? अब और ज्यादा देंगे आपको लगता है? निश्चित तौर पर, क्योंकि वो समझ चुके हैं ना कि जो केंद्र में बैठी नरेंद्र मोदी की सरकार है और आरएसएस और भाजपा है, अब और ज्यादा वोट मिलेगा। आप लोगों के वोट बैंक में सेंधमारी है, अब कांग्रेस को वोट मिलेगा। देखिए, कहना नहीं चाहिए, लेकिन एक बात मुझे कहनी ही पड़ेगी। कांग्रेस के लोग जब भी भगवान राम की बात करते हैं ना, तो बड़ा अटपटा सा लगता है, क्योंकि सभी को पता है कि इनकी नीयत क्या है और अभी तक इन्होंने क्या किया है। मैं 2 विनम्र प्रश्न पूछ रहा हूं, इसका जवाब दे देंगे तो बहुत अच्छा होगा। पहला प्रश्न मैंने एक बार और पूछा था, 2018 से पहले तो कभी भगवान राम का नाम लिया ही नहीं। इन्होंने कहा राम डज नॉट एग्जिस्ट, राम है ही नहीं। 2018 में भी जब घोषणा पत्र आया था कांग्रेस का, आज जिस राम वन गमन पथ का श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हो, क्या आपके घोषणा पत्र में था? क्या लिखा हुआ था उसमें, थोड़ा सा बताएंगे। दूसरा मेरा विनम्र प्रश्न ये है कि यहाँ पर एक बहुत ही अजीज सम्मानीय व्यक्ति भगवान राम को अपमानजनक शब्द कहते हैं और राम वन गमन पथ पर जाकर ये कहते हैं कि वो नहीं बनेगा। तो उसके बारे में क्या सोचना है कांग्रेस का? ये 2 प्रश्न है मेरे। धनंजय जी, देखिए, पहले तो जवाब लेते धनंजय जी। भाजपा के प्रवक्ता ये बता दे, जो आरएसएस और भाजपा ने अरबों रुपए का चंदा देशवासियों से लिया है, वो कब राम मंदिर ट्रस्ट को वापस करेंगे? कब देंगे? पहले सुनिए, आपने सवाल पूछा ना, सुनिए, आप पूछिए, मैं जवाब देना चाहता हूँ। मैं भी कुछ जवाब दे रहा हूँ, आप बताइए, चंदा खाए हैं उसको कब वापस करेंगे? पहली बात आप बता दीजिए। देखिए, जवाब नहीं है ना। भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में, हर घोषणा पत्र आप देखिए, सुन लीजिए ना, सुनिए, चंदा खाने वाले सुन लीजिए, वो चंदा खाने वाले सुन लीजिए, घोषणा पत्र में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम मंदिर जी की मंदिर बनाने की घोषणा भाजपा ने हर बार किया। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी, मंदिर बनाने की तारीख नहीं बताया। नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, मंदिर बनाने की तारीख नहीं बताया। मैं बाबूलाल जी से एक सवाल लूंगा, धनंजय जी, बाबूलाल जी, धनंजय जी का दावा है भाजपा के वोट बैंक में सेंध लगा दी है कांग्रेस ने। बाबूलाल जी, भाजपा के वोट बैंक में सेंध लगा दी है कांग्रेस ने, धनंजय जी का दावा है।
देखिए, वो छत्तीसगढ़ के प्रसंग में कह रहे हैं कि वो छत्तीसगढ़ में राम को भांजे के रूप में प्रतिष्ठा दे करके और वनगमन पथ को बना करके चंदखुरी में माता कौशल्या का मंदिर बना करके जो है छत्तीसगढ़ की जनता को आकर्षित करने का प्रयास करेंगे। इसमें कोई शक नहीं कि वो सेंध लगाने की बात इसी तारतम्य में कह रहे हैं। मैं एक बात कह रहा हूँ कि देखिए, पहले के समय में जो है धर्म के नाम पे राजनीति कभी नहीं की जाती थी ना, जाति के नाम से की जाती थी। लेकिन अब ये कॉमन हो गया है। संविधान उसका में वर्जित है, संविधान उसकी अनुमति नहीं देता, लेकिन फिर भी होने लगा है। तो अब आप मुझे बताइए कि जो चीज नहीं होनी चाहिए वो हो रही है। तो अब कहीं ना कहीं इनको भी, जब इधर से धर्म की राजनीति हो रही थी उधर से भी धर्म की राजनीति करनी पड़ेगी। तो लेकिन इनका जो प्रयास है वो छत्तीसगढ़ के स्तर पर है और वो बेहतर प्रयास है, गलत नहीं है कि अपने वोट को अपने तरफ डाइवर्ट करने के लिए और भारतीय जनता पार्टी से अपनी तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश करने की बुराई नहीं है, बिल्कुल सही है, उनका प्रयास भी सही है। ये सबसे बड़ी बात यह है कि आज के दिन जो है रामचंद्र भगवान जो है भारतीय जनता पार्टी के सबसे टॉप लीडर हैं। उस लीडरशिप के नीचे सारे भाजपा के बड़े नेता काम कर रहे हैं, ये तो सबको मानना पड़ेगा। और रहा सवाल यहाँ के वनगमन पथ का और कौशल्या मंदिर का, तो ये प्रसंग जो है वो डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में भी आया था और लोगों ने जो है बहुत सारे, कोई शुक्ला जी हैं, उन्होंने अनंत कुमार शुक्ला, उन्होंने ला करके उनको पूरा सर्वे भी दिया था, तो उन्होंने स्वीकार भी किया था और कुछ बातें भी आई थी। लेकिन वो न जाने हिम्मत नहीं कर पाए या उनके पास समय नहीं था, उन्होंने किसी पर भी कोई काम नहीं किया, सिर्फ बातों में रह गई बात। न कौशल्या मंदिर ठीक से बन पाया, न राम गमन पथ पे कोई काम हो पाया, न कोई उसके शिलाओं की बहुत सारी जो गुफाएं हैं उस पर भी कुछ काम हो पाया। तो ये अलग अलग मुद्दा है। धर्म की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। राम उनके लीडर हैं और उस बात को छत्तीसगढ़ में जो है कमजोर करने के लिए जो है कांग्रेस इस माध्यम से कि कौशल्या हमारी बहन थी, हम मामा हैं राम के हमारे भांजे हैं राम, ये प्रतिष्ठा दिलाने के लिए। और वनगमन जो है उनका जो था वो इधर से ही हुआ था, क्योंकि दंडकारण्य एक ऐसी जगह है इसका बार बार उल्लेख रामायण तो ये लड़ाई छत्तीसगढ़ में शुरू हुई है और छत्तीसगढ़ में भाजपा के वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश भी है, जैसे बाबूलाल जी भी बोल रहे हैं। जी जी जी, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। समय आज मेरे पास इतना ही था। चर्चा बड़ी अहम थी। राम जब सबके हैं तो फिर संग्राम किस बात का? तो संग्राम सीधी सी बात है, वोट बैंक का है। एक दूसरे के वोट बैंक में सेंधमारी की। भाजपा लंबे समय तक राम के नाम पर वोट पाती रही और अब कांग्रेस भी उसी रास्ते पर चल पड़ी है और भाजपा के वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश में है। छत्तीसगढ़ में जैसा बाबूलाल जी बोल रहे हैं काफ़ी हद तक सफल हो रही है। उम्मीद है इसी मंत्र को अब केंद्र तक पहुंचाने की। आज का मुद्दा में इतना ही। नमस्कार।